हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल कैरियर फाउंडेशन परिवार में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है समसामयिक मुद्दा का, जो कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे यूरोप का ये मैप लगा हुआ है, यूरोप महाद्वीप का। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेष रूप से जो है गर्मी पे, हीट वेव, ठीक है, यानी सूखे की स्थिति। कौन कौन से महाद्वीप और कौन से देश जो है सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं 2022। तो चलिए आज इस पे जो है हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। और सारा जो ये न्यूज हमने लाया है द हिंदू का रिपोर्ट किया गया, वहाँ से ये हमने लाया है। तो हम लोग देखते हैं यूरोप जो है, यूरोप आप सभी को ये मालूम होगा कि यूरोप जो महाद्वीप है वो एक ठंडे प्रदेश के लिए, ठंडे महाद्वीप के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सालों भर जो है वहाँ की जो टेम्परेचर है बहुत ही निम्न होती है, लो रहती है। और वहाँ के लोग जो हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए ज़्यादा मांस मछली का उपयोग करते हैं। वहाँ पे जो है बिजली की खपत ज़्यादा होती है ताकि वहाँ के जो है कमरा का तापमान को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उलट उस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वो वैसे कंट्री जो कि आज सूखे की स्थिति से और गर्मी से जूझ रहे हैं। अगर हम लोग देखें वे कंट्री हैं, जैसे आज हम यूरोप महादेश के नाम जो ले रहे हैं उसमें आपका जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस है ना, इटली, ये वैसे देश हैं जो कि विकसित कंट्री के श्रेणी में आते हैं, जो कि विकसित है। और जो देश जितना विकसित हुआ आज जो है प्राकृतिक आपदा से वो जूझ रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपने जो तरक्की किया है उस तरक्की का भी कोई आप बड़ा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यानी कि ये ऊपर वाले की ये क्या मर्जी है। देखिए ये जो आप देश देख रहे हैं, फ्रांस है, इटली है, आपका पोलैंड है, यूक्रेन है, या आप स्पेन की बात कर ले, स्विट्जरलैंड की बात कर ले, इटली का बात कर ले, ये सारे जो है गर्मी से जूझ रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है गर्मी का आखिर जूझने का कारण क्या है, ये कब से वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। और हम ऐसे देखें तो भारत के भी स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के जो अन्य कुछ राज्य में तो बारिश हुई है, जैसे यूपी में 44% वहाँ पे कम बारिश हुई है, या आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी राज्यों में जो है, छत्तीसगढ़ में कम बारिश हुई है और यहाँ भी सूखे की स्थिति है। यानी कि भारत का भी स्थिति सही नहीं है 2022 में। और चीन जो हमारे पड़ोसी देश जो है आपका चीन है, तो चीन में भी जो है आपका गर्मी की ऐसी स्थिति है हीट वेव की वजह से, वहाँ भी जो है उपज की मात्रा बहुत ही कम हुई है और वहाँ भी गर्मी बहुत ही चरम सीमा पे है। जो कि आप वहाँ की जो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगसी नदी, वो जो है उसकी जलस्तर बहुत ही घट गया है, सूखने की कगार पे है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं जो कि वहाँ पे बंद किए जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन कम किए जा रहा है। वहाँ पे जो परमाणु संयंत्र है उसे बंद करने की नौबत आ गया है। वही नौबत आपका यूरोप के साथ देखने को मिला है, परमाणु जो संयंत्र है उसे बंद करने की कगार पे है। वहाँ पे जो बिजली की जो है वहाँ पे आपूर्ति कम हो गई है, यानी वहाँ पे बिजली भी नहीं सरकार दे पा रही है, क्योंकि पानी की कमी है। और पानी की कमी के वजह से वहाँ की जो नदियाँ हैं आप सभी जानते हैं, जो कि राइन नदी है, पोप है, लॉयर है ना, लॉयर है, डेन्यूब है, इन नदियों से क्या होता है, कोयला का परिवहन होता है ना। और परिवहन होता है उस नदी के माध्यम से। अगर उस नदी का ही जलस्तर घट जाए तो क्या यानी कि वहाँ परिवहन हो सकती है? नहीं। तो जब परिवहन नहीं हो सकती है तो कोयला की मात्रा हर भूभाग में नहीं पहुंच पाने के कारण से बिजली की भी वहाँ पे उत्पादन में कमी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? यूरोप में। बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका में भी जो है गर्मी की स्थिति बनी हुई है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की भी स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। वहाँ भी जो है गर्मी चरम सीमा पे है। आखिर वहाँ पे कहा जाए 40% ऐसा है अमेरिका, यानी अमेरिका की बात करें जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो 40% जो है सूखे की स्थिति से कहे तो वो इतनी परसेंट भूभाग जो है 40% और जो सूखे की स्थिति से घिरी हुई है। जिसमें हम लोग बात करें जैसे चिली कंट्री जो है, जैसे आप देखे होंगे इस तरह का जो मैप है ना, चिली, ठीक है, इस तरह से जो मैप है उत्तरी
सॉरी ये दक्षिणी अमेरिका के जो ये इस तरह का जो ये आपका चिली कंट्री है वो 13 वर्षों से जो है वहाँ पे सूखे की स्थिति से झेल रहा है। अमेरिका की बात करें तो 130 मिलियन वहाँ के लोग जो है ये हीट वेव से परेशान है। वहाँ के लोग जो है एक तरह से कहा जाए तो रोजी रोटी के लिए भी उन लोगों की दिक्कत हो गई है, खड़ी हो गई है। ठीक है, अनाज भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आइए हम लोग विशेष रूप से अब चर्चा करते हैं। जो था आपका हेडलाइन हमने बताने का प्रयास किया। अब देखिए, कड़ाके के ठंड से मशहूर यूरोपीय अब भीष्म गर्मी के चपेट में, है ना, भीष्म गर्मी के चपेट में आ गए हैं। आप देख सकते हैं जो कि टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा बहुत ही कम होती थी, जो कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री जो है सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है यहाँ की गर्मी, जो कि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमा होता था। आप मूवी में आप देखते थे यहाँ के जो स्टार लोग हैं जो वहाँ पे फिल्म शूटिंग के लिए जाते हैं स्विट्जरलैंड में, आज ये स्थिति है। भीष्म गर्मी के भीषण गर्मी के कारण जंगल में आग लग गई और ये नदियाँ सूख गई और यहाँ के फसलें तबाह हो गई। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट जो यहाँ की जो कहती है, आने वाले महीनों में नवंबर 2022 तक पश्चिमी यूरोप भूभाग क्षेत्र विशेष रूप से स्पेन, पुर्तगाल के जो है सामने ये अधिक गर्म और शुष्क स्थिति होने की संभावना है। कब? तो नवंबर 2022। देखिए वहाँ पे जो है जुलाई, ठीक है, तो जुलाई में जो है बारिश बहुत ही कम हुई है जिससे वहाँ पे देखने को ये चीज़ देखने को मिल रहा है गर्मी। जैसे आप देखिए यूरोपीय कंट्री बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन में हालात जो है बिगड़ने के साथ ही 27 देशों की यूरोपीय संघ में लगभग आधा हिस्सा सूखे की चेतावनी से अधीन है। अगर हम ये कहें कि यूरोप में कितने % में जो सूखे की स्थिति है, तो यूरोप महादेश में देखा जाए तो 64% भूभाग पे जो है गर्मी की स्थिति से छाया हुआ है। ठीक है, यही हम लोग बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में जो है 90%, है ना, देखिए 90% भूभाग जो है सूखे से ग्रस्त है। अगर यही हम लोग बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी जो है आप सभी जानते हैं विकसित कंट्री है और वो भी आपका 83% जो है भूभाग गर्मी से क्या है, वो प्रस्त है, यानी कि वो सूखा है, इतना परसेंट, 83% भूभाग। इटली के बात करें तो 75%। ठीक है, इटली का वही हम लोग बात करें तो इटली जो है आपका 75% जो भूभाग है गर्मी के चपेट में घिरा हुआ है। तो आप ये देखें कि यूरोप की जो कंट्री है, जो कि आप देख रहे हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सारे कंट्री का, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड, तो ये सारे कंट्री की ये स्थिति है जो कि आपका 45% तक यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में चला गया, है ना, 45% सेल्सियस तक। आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना गर्मी हो गया, जो कि वो कंट्री, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो गर्मी सेकने के लिए कर्क रेखा में जो भी कंट्री आते हैं वहाँ पे वो धूप सेकने के लिए आते थे। जैसे यूरोप महादेश के यूक्रेन के लोग हो या आपका फ्रांस के लोग हो, जर्मनी का, स्पेन का, पुर्तगाल का, है ना, ग्रीनलैंड का, ये सारे कंट्री, रूस के जो हैं व्यक्ति, वो कहाँ आते थे, तो ये धूप सेकने के लिए इंडिया में आया करते थे, श्रीलंका में आया करते थे, मालदीव में आया करते थे। इन जो कंट्रियों का जो है जीडीपी में विकास भी होता था, टूरिस्ट मतलब कि बढ़ावा मिलता था, जिससे वहाँ के देश के जो है इकोनॉमी में हेल्पफुल साबित होता था। और रूस यूक्रेन के युद्ध जब से शुरुआत हुई है, मिलिट्री वार, ये रूस के तरफ से कहा जाता है, मैं मिलिट्री वार कर रहा हूँ ना कि युद्ध कर रहा हूँ, जो वहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाए तो इस युद्ध के वजह से आखिर यूरोप महाद्वीप में क्या प्रभाव पड़ा। रूस के ही गैस जो है, गैस पाइपलाइन जिठी हुई है, जिसके माध्यम से गैस भेजा जाता था, तेल भेजा जाता था, जो कि रूस जो है उसे रोक रखा है, बहुत कम मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है। और वहाँ पे जो है क्यों, उस गैस से वहाँ यूरोप के जो कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी जो कंट्री है, इटली है, उसे क्या अपने घरों को गर्म करने के काम में लाते थे, बिजली उत्पादन, परिवहन के लिए काम में आता था, जो कि उसे भी रोक कर रखा है। फिर भी जो है इतनी गर्मी में इतना डिमांड है, यानी इतना गर्मी है, इतना भूभाग में सूखा है वो वहाँ के लोग गर्म करने के लिए यूज करते थे। लेकिन अभी वहाँ के तो स्थिति ही कुछ अलग यहाँ पे बयां कर रहा है। जैसे आप ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो स्थिति है,
अगर पिछले की स्थिति देखा जाए बहुत 500 साल पहले इस तरह की गर्मी वहाँ पे देखा गया था, और उसके बाद जो है अभी ये गर्मी देखा जा रहा है। कितने सालों के बाद? तो 500 साल के बाद ये गर्मी देखा जा रहा है। इस तरह के जो सूखा देखा गया था वो 1540 ईस्वी में देखा गया था। कब देखा गया था यूरोप में? तो यूरोप में जो है 1540 ईस्वी में इस तरह का गर्मी देखा गया था। उसके बाद जो है 2022 में ये देखा जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे मई के बाद जो है कारण आखिर क्या है? तो मई के बाद जो है यहाँ पे बारिश ही नहीं हुआ, और बारिश की कमी हुई, गर्मी के लहरों से एक क्रम के कारण शुष्क स्थिति, और नदियाँ का स्तर जो है, जल स्तर जो है कम होती गई। ठीक है, तो कारण आपने देख लिया कि मई महीने से ही बारिश होना वहाँ पे कम हो गया। इस वजह से जुलाई है ना, अगस्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी रही। आइए, प्रभाव इससे क्या हुआ? ऊर्जा क्षेत्र की बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जैसे कि वहाँ पे अब ऊर्जा क्षेत्र में तो प्रभावित होगा ही, आखिर पानी नहीं रहेगा तो बिजली उत्पादन, परिवहन सारा चीज जो है ठप हो जाएगा। जल विद्युत, अन्य बिजली संयंत्र, ऊर्जा शीतलन तल के जो है अपने प्रमुख स्रोत से वंचित हैं। पानी की कमी से गर्मी का तनाव और भी यूरोप फसल की पैदावार को कम कर रहा है, जिससे मक्का है ना, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे सोयाबीन, सूरजमुखी सबसे ज़्यादा पैदा यूरोप में ही होता है। वो भी आप ये देखिएगा तो सूरजमुखी का जो सबसे ज़्यादा जो पैदा करती है ये यूक्रेन करती है ना। तो ये स्थिति है आपका यूरोप महाद्वीप के जो कंट्री हैं वहाँ के, हमने ये स्थिति बताने का प्रयास किया। अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में तो 1935, ठीक है, कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? ब्रिटेन की। ठीक है, तो ब्रिटेन में आप देखेंगे तो 1935 के बाद जो है इस तरह का वहाँ पे गर्मी देखने को मिल रहा है। ये ब्रिटेन जो है 1935, ठीक है, 1935 में इस तरह का जुलाई महीने में जो है इस तरह का गर्मी देखा गया था। और उसके बाद जो है 1935 के बाद जो है आपका अभी प्रेजेंट टाइम 2022 में ये देखा गया, ये जुलाई महीने में। इसी तरह से अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है आपका ठीक है, फ्रांस में जो है 1959 के बाद जो है ये आपका जुलाई 2022 में इस तरह का गर्मी देखा गया। ये सब जो है कंट्री, विकसित कंट्री की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि ये लोग इस प्राकृतिक आपदा से झेल रहे हैं, और यहाँ पे बिजली का उत्पादन, परिवहन सारा ठप हो गया। आखिर क्या कारण हो सकता है? आखिर जब इतनी गर्मी है तो नदी का जो जलस्तर है घट गया है। जैसे वहाँ के आप सभी जानते हैं राइन नदी है, फेमस नदी कौन है? राइन है, डेन्यूब नदी है ना राइन नदी है, डेन्यूब नदी है ना। ये जो सारे जो नदियां हैं इसकी जलस्तर क्या हो गया है? बहुत ही कम हो गया। पोप नदी है, और इसमें जो है ये आपका नाव है ना, ये नाव जो है, ये नाव अब चलना उस पर क्या हो गया है? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि ये जो है आपका ये जलस्तर इसकी घट गई है। जलस्तर घटने से अब यहाँ से जैसे अब कोयला को ले जाना है, अब इस नाव के माध्यम से जाएगा कोयला। अब ये जो है इसकी जलस्तर ही घट गया तो परिवहन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इस वजह से जो है वहाँ पे बिजली का भी संकट देखा जा रहा है। आइए अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब जो है आप देखेंगे ये है आपका चीन। ये भी आपका कहा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्री है इकोनॉमी की दृष्टि से, तो ये आपका कौन है? तो अमेरिका के बाद जो आता है ये आपका चीन है। चीन के देखिए इस भूभाग में इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये हीट वेव से प्रभावित है। ये आप देख रहे हैं ये दोनों साइड यहाँ पे। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे फसलें तो बहुत कम ही उपज हुई है। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है आपका 2.5 है ना, यूरोप में जो है 2.5 जो है % उपज कम हुई है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे गेहूं, मक्का, इन सारे जो फसल है इसका जो है बहुत ही कम हुआ है,
2.5 पहले के अपेक्षा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 2.5। तो देखिए ये आपका स्थिति है, ये आपका द हिंदू न्यूज़ से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है चीन की ये स्थिति है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नदी है यांगसी नदी का ये फिगर है, आप देख सकते हैं इमेज, जो कि देखिए ये भूभाग सूख गया है, ये सूख गया है, ये नदी का है, ये आप देख रहे हैं ये पुल है, ठीक है, ब्रिज है, ये ब्रिज है आपका, है ना, ये आपका ब्रिज है। और ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है ये सूखी हुई है नदी का, ये बिचला पोर्शन है, यानी कि बीच वाला मिडिल वाला जो भाग है, ये स्थिति हो गई है, जिससे यहाँ पे सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पे जो भी इस नदी के किनारे जो फैक्ट्रियाँ हैं उसे बंद कर दिया जाए, कल कारखाने हैं उसे बंद कर दिया जाए, लोगों तक पानी दिया जाए। और चीन के जो लोग हैं उन्हें ये भी कहा गया है कि पानी को बहुत सीमित तरीक़ा से यूज किया जाए, यानी उपयोगिता है तभी आप उसको यूज करें, पानी को ज़्यादा ना बहाएं, ज़्यादा पानी से स्नान ना करें। इन सारे गाइडलाइन दिए गए हैं। क्यों ये ऐसी स्थिति दर्दनाक हुई है, ये यांगसी नदी का ये आपका इमेज है, ठीक है, देख सकते हैं आपका चाइना रिकॉर्ड जो है हीट वेव, ड्राउट एंड द जो है फॉल आउट। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना की स्थिति है, द ये हिंदू का ये आपका कटिंग है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नाउ 74 डे इनटू द इट्स लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्ट हीट वेव मोर देन द 60 ईयर। यानी ये कहा जा रहा है कि चीन में जो है इस तरह की स्थिति देखा गया, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला जो कंट्री है, 74 दिनों से वहाँ पे क्या है, यानी कि गर्मी से त्रस्त है, जो कि इस तरह के देखा गया है वो 60 वर्षों में। इससे पहले कब इस तरह का गर्मी था चीन में, तो 60 वर्ष पहले था, ठीक है। अबाउट इतना 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है नियरली हाफ ऑफ इट्स द टोटल लैंड एरिया अंडर द ग्रिप इन द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। यानी कि इतना स्क्वायर जो है आपका 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आप देखेंगे तो जो है कि टेम्परेचर जो है मतलब हाई है, हाई टेम्परेचर है, जो कि ये चाइना का ये रिपोर्ट यहाँ से वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस तरह के जो गर्मी देखा गया है चीन में वो 60 वर्षों के बाद देखा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया में, यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर जो है आपका एशिया लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द यांगसी लैंडिंग इन द क्लोजिंग शिपमेंट अवे इन द, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये जो एशिया का जो सबसे बड़ी नदी और दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी यांगसी नदी है उसकी जल स्तर घट गई है, और वहाँ पे शिपमेंट यानी कि वो जल उसमें परिवहन जो है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जल स्तर घट जाने के वजह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का हीट वेव है, 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये घेरा हुआ है, और ये इतनी क्षेत्र जो है आपका सूखे से ग्रस्त है। ये एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो तीसरी सबसे बड़ी नदी यांगसी जो है ये सिकुड़ रही है, और व्यापार जलमार्ग में जो है शिपमेंट के तरीके को बंद कर दिया गया है क्योंकि जलस्तर घट गया है। ये 23 अगस्त को ये रिपोर्ट निकल कर आई थी द हिंदू में। ये थोड़ी सी न्यूज पुरानी है, लेकिन हम सभी को जानना चाहिए कि दुनिया में आखिर क्या घटनाएं घट रही है। प्राकृतिक आपदा से सिर्फ भारत ही त्रस्त है या चीन भी है या यूरोप के भी कंट्री हैं या अमेरिका के भी कंट्री हैं। तो अगर आप फिलहाल देखें जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से दुनिया के हर एक कंट्री में इस तरह की देखी जा रही है घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो कि सभी ने झेल रहा है। इस पे एक कदम उठानी चाहिए। आप देख सकते हैं चीन की शरद ऋतु की फसल जो देश की वार्षिक अनाज का उपज 75% है, जो हीट वेव और सूखे की गंभीर खतरे के तहत थी, ठीक है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की जो है वहाँ पे सोशल मीडिया चैनल पर ये सारे बात को खुद से कहा है। सिंचुआन चोंगकिंग में गर्मी गिरने की उम्मीद थी, यानी कि ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। ये देखिए फ़ारेनहाइट में कितना है, 113 फ़ारेनहाइट तक वहाँ पे छू लिया है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे भी पार कर चुका है। चीन में भी दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगिंग में बेबई जिले में इतनी गर्मी को वहाँ पे मापा गया। हीट वेव से चीन में जो है 900 मिलियन से अधिक यानी कि 1.4 मिलियन आबादी प्रभावित हुई है।
अब देखिए चीन की इतनी बड़ी आबादी जब इस हीट वेव से प्रभावित होगी तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे बिजली की कमी के कारण गर्मी से लड़ने के लिए अधिक एयर कंडीशन का उपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विज्ञापन निकाला गया है ताकि लोगों वहाँ पे जागरूक हो। यहाँ पे 34वां दिन, ठीक है, ये सारा जो है आपका द हिंदू से लिया गया है। 24 अगस्त को राष्ट्रीय जलवायु केंद्र द्वारा जारी किया गया एक चार्ट के अनुसार चीन के कुल भूभाग में आधा हिस्सा प्रभावित किया गया है। चीन के कितने भूभाग? आधे हिस्सा को, ठीक है, आधे हिस्से में ये प्रभावित है। सूखे का सबसे हानिकारक प्रभाव यांगसी नदी के बेसिन से महसूस किया जा सकता है और इसकी जो आबादी है इस नदी के किनारे आप देखेंगे तो 370 मिलियन की आबादी जो होस्ट करता है। ये विशेष रूप से सूखे भी आमतौर पर उदासीन तिब्बतीय पठार क्षेत्र तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम तटीय संघाई से सिंजुआन तक ये फैला हुआ 370 मिलियन की आबादी है। आप सोचिए कितने लोग प्रभावित होंगे और इस नदी के किनारे इतने लोग प्रभावित होंगे। यहाँ पे जो है पानी लोग का कम मिलेगा, बिजली के उत्पादन को रोक दिया गया है, इसमें जो है आपका जलमार्ग जो परिवहन है उसे रोक दिया गया है। तो ये स्थिति है चीन की, आप ये देख सकते हैं। और चीन में एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि वहाँ पे लॉकडाउन भी लगाया गया है सिंजुआन प्रांत में, यानी कि ये इस एरिया में क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहाँ पे अभी फिलहाल में 11 कोरोना पेशेंट को देखा गया। कितने पेशेंट देखा गया? 11 को। और वहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो मॉल है उसे बंद कर दिया गया है। अब बंद करने से क्या है, अब देखिए उसका असर तो भारत पर भी पड़ेगा। इस एरिया में जो है कोरोना को देखा गया, इस वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगा दी गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है हम लोग भारत जो है वो चीन पर ही निर्भर है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से ही निर्यात किए जाते हैं और बहुत सारे कंट्री इसका क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। तो ये रही स्थिति यूरोप और एशिया की, ठीक है। इसी तरह से हमने बताया कि भारत में भी आप देखेंगे तो भारत में जो है आपका, भारत में भी है ना, भारत में भी देखा जाए तो भारत में भी ये हीट वेव से परेशानी है, यहाँ पर भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो भारत में कहे तो यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे जो है 50 मिलियन लोग तो यहाँ पे प्रभावित हुए ही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 57%, ठीक है, 57% यहाँ, ठीक है, 57% जो है भारत में भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। जिसमें से आप देखेंगे जो सबसे ऊपर है, जैसे यूपी में, अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे 44% ही बारिश हुई है। अगर हम बात करें बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ये राज्य हैं सूखे की स्थिति से बना हुआ। यहाँ पे एकदम यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, ना के बराबर हुई है, और ना यहाँ पे खेती जो कि हम लोग बोलते हैं ये खरीफ फसल की बुआई तक भी नहीं हुई है इन राज्यों में, जो कि बहुत ही कम बारिश हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये भारत की स्थिति है, भारत में भी सूखे की स्थिति से घिरी हुई है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की अगर बात करें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो उसमें भी जो है वहाँ भी सूखे की स्थिति को देखने को मिल रहा है, जो कि वहाँ पे अमेरिका में 40% भूभाग पे जो है सूखे की स्थिति बनी हुई है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ 40%, जिसमें से 130 मिलियन लोग जो है प्रभावित हुआ है इस सूखा से। अगर बात करें हम चिली, ठीक है, चिली देश की, तो चिली देश जो है यहाँ पे 13 वर्षों से ही यहाँ पे क्या हो रही है, 13 वर्षों से ही यहाँ पे सूखे की स्थिति से घिरी हुई है, ठीक है। चिली आप सभी जानते हैं, यहाँ पे पराबैंगनी किरण जो यहाँ पे जो है ना, ये चिली की आपका दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। तो ये स्थिति है पूरे दुनिया की। तो ये हमें इससे उबरने के लिए भारत सहित जो भी कंट्री हैं उन्हें एक मंच पे जो है इस ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी चाहिए और नए लक्ष्यों की तलाश करनी चाहिए, ताकि इससे
पृथ्वी का जो तापमान को घटाया जा सके। और समय पे अब देखिए, जो समय पे जो बारिश होती थी, जो कि जून से ही बारिश होना शुरुआत हो जाती थी, जैसे कि भारत में जो है सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल से होती है 1 जून से, उसी तरह से 10 जून होते होते पूरे 15 जून होते होते पूरे भारत में जो है कवर कर लेती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत जो है भारत में बारिश होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें सारे जितने भी विकसित कंट्री हैं या विकासशील कंट्री हैं एक बैठकर एक नए लक्ष्य को तलाशे, ताकि जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसे कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। और साथ ही साथ जो है जो कि जो समय पे जो बारिश नहीं हो रही है, आखिर इसमें कोई कारण है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह है, तो इसे भी कम किया जाए, तापमान को समय पे बारिश हो। और इससे जो है क्या होगा, सबसे बड़ी संकट क्या होगा, अन्न की होगी। आप सभी जान रहे हैं अभी जो है फूड प्राइस की दाम इतनी अधिक हो गई है कि लोग मोहताज हैं, यानी खरीद नहीं पा रहे हैं। ये भारत का स्थिति नहीं, ये दुनिया की स्थिति है। एक तो आपका जो रूस और यूक्रेन के साथ जो मिलिट्री वार चल रहा है उसके वजह से दुनिया में हर चीज़ जो महंगा हो गया है। आप देखिए पेट्रोल डीजल से लेकर खाने की जो नेसेसरी जो वस्तुएं हैं उसकी भी मूल्य में वृद्धि देखने को मिल रहा है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी जो है चीन के भी उत्पादन जो बहुत ही कम हुई है, भारत में भी जो गेहूं का उत्पादन बहुत कम हुई हीट वेव की वजह से, ये जो आपका रबी फसल देखने को मिला। इसी तरह से आप यूरोप में 2.5% की जो है कमी दर्ज की गई है। तो इस तरह से क्या है कि ये आपको एक विचलित करने वाली ये सारे न्यूज जब आती है तो विचलित कर देती है लोगों को, क्योंकि एक तरह से देखा जाए आज हम लोग इतनी महंगा सामान खरीद रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई चरम सीमा पे है, और फिर भी उसमें और रेट बढ़ा दिया जाए तो आप सोचिए लोग कैसे खा पाएंगे, गरीब लोग। और ये बेरोजगारी भूखमरी की स्थिति भारत में बनी हुई है। और भी कंट्री में आप देख रहे हैं जो भारत के पड़ोसी कंट्री हैं उनकी हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। क्यों हालात खराब हो चुके हैं, है ना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारे देशों की जो है स्थिति खराब हो चुकी है। श्रीलंका तो दिवालिया भी हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।